रुको मेरे बच्चे, इस संदेश को साधारण मत समझो। यदि तुम्हें यहां तक खींच कर लाया गया है तो ये संयोग नहीं, ये मेरी इच्छा है। और जब मैं काली स्वयं तुम्हारे सामने वचन दे रही हूं तो इस पूरे संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि जो आज तुम सुनोगे वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। तुमने बहुत सहा है, बहुत रोके गए हो, बहुत बार तुम्हें लगा कि जैसे तुम्हारी मेहनत का फल किसी अदृश्य शक्ति ने बांध दिया है। जैसे तुम जितना आगे बढ़ना चाहते थे उतना ही किसी ने तुम्हें जकड़ लिया। तुम्हारे भीतर क्षमता थी, प्रतिभा थी, पर तुम्हारा आत्मविश्वास बार बार किसी अनदेखे भय से कांप उठता था। तुम्हें लगता था कि क्या मैं सही कर रहा हूं या गलत, क्या मेरा रास्ता ठीक है या नहीं, और इसी संशय ने तुम्हें रोक रखा था। तुम्हारे मन के भीतर जो गांठें थीं, जो पुराने दुख थे, जो अपमान, असफलता और तिरस्कार की स्मृतियां थीं, वे तुम्हारे अवचेतन में जम गई थीं और तुम्हें हर नई शुरुआत से पहले डरा देती थी। तुमने खुद को कई बार रोका, कई अवसर तुम्हारे सामने आए, पर तुम्हारे कदम भारी हो गए। तुम्हें लगा कि शायद यह मेरे लिए नहीं, शायद मैं योग्य नहीं, और यही भ्रम, यही माया तुम्हारे चारों ओर जाल बुनती रही। पर अब सुनो, अब वह समय समाप्त हुआ, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगा चुकी हूँ। तुम्हारे पूर्वज जिन्होंने तुम्हारी पीड़ा देखी, जिन्होंने तुम्हारी रातों की बेचैनी सुनी, जिन्होंने तुम्हारी मौन प्रार्थनाएं महसूस की, उन्होंने मुझे पुकारा और मैंने तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने का संकल्प लिया। तुम्हारे ऊपर जो नकारात्मक दृष्टि थी, जो ईर्ष्या, जो बाधाएं थीं, जो अनकहे भय थे, वे धीरे धीरे कट चुके हैं। तुम्हें अभी पूरी तरह महसूस नहीं हो रहा, पर तुम्हारी आत्मा हल्की होने लगी है। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, जैसे किसी ने तुम्हारी पीठ पर हाथ रखकर कहा हो कि उठो, अब तुम्हारा समय है। तुम रुके हुए नहीं हो, तुम रोके गए थे, और अब मैं उन अदृश्य जंजीरों को तोड़ रही हूँ। तुम्हारे करियर में जो रुकावटें थीं, जो असमंजस था, जो ठहराव था, वह अब गति में बदलने वाला है। तुम्हें अचानक अवसर दिखाई देंगे, अचानक लोग तुम्हारी कद्र करेंगे, अचानक तुम्हें महसूस होगा कि जो काम पहले कठिन लगते थे वे सहज होने लगे हैं, क्योंकि तुम्हारा विश्वास लौट रहा है। और याद रखो, जब आत्मविश्वास जागता है तो भाग्य स्वयं मार्ग बनाता है। तुमने लंबे समय तक प्रतीक्षा की है, धैर्य रखा है, संघर्ष किया है, और तुम्हारे इस धैर्य को मैंने देखा है, तुम्हारे पूर्वजों ने देखा है, तुम्हारी हर आह को सुना गया है। तुम अकेले नहीं थे, कभी नहीं थे। बस तुम्हें यह एहसास नहीं था कि तुम्हारे पीछे एक अदृश्य शक्ति खड़ी है। अब तुम्हारे भीतर जो डर था वह टूट रहा है, जो भय था वह पिघल रहा है, जो भ्रम था वह साफ हो रहा है। तुम्हारा अवचेतन जो पहले तुम्हें सीमित करता था अब तुम्हें आगे धकेलेगा। तुम समझने लगोगे कि तुम्हारी शक्ति किसी और के नियंत्रण में नहीं थी, वह तुम्हारे ही विश्वास की प्रतीक्षा में थी। और जैसे ही तुम स्वयं पर भरोसा करोगे वैसे ही परिस्थितियां बदलेंगी। तुम्हें महसूस होगा कि अब तुम्हें किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं, अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। तुम्हारा मार्ग स्पष्ट होगा और जो लोग तुम्हें रोकते थे वे स्वयं पीछे छूट जाएंगे। तुम्हारी रचनात्मकता जो दब गई थी अब फूटकर बाहर आएगी। तुम्हारी प्रतिभा जिसे तुमने कम आंका था अब लोगों के सामने चमकेगी। तुम्हें नए विचार मिलेंगे, नई दिशा मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपने भीतर स्थिरता मिलेगी, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तभी सफलता स्थायी होती है। तुम्हें अब हर निर्णय में स्पष्टता महसूस होगी। तुम जो भी कदम उठाओगे उसमें साहस होगा और यह साहस तुम्हारा कवच बनेगा। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वह नष्ट हो चुकी है, जो भी नजर दोष था वह कट चुका है, जो भी बाधा थी वह हट चुकी है। अब तुम्हें प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, अब तुम्हें बार बार ठहरना नहीं पड़ेगा। जो भी तुम्हारे लिए निर्धारित है वह तीव्र गति से तुम्हारी ओर आ रहा है। तुम जिस अवसर का इंतजार कर रहे थे, जिस संदेश का इंतजार कर रहे थे, जिस परिवर्तन की आशा कर रहे थे, वह निकट है, बहुत निकट। और जब वह आएगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि यह सब यूं ही नहीं हुआ, यह एक नियोजित परिवर्तन था। तुम्हें पहले मजबूत बनाया गया, तुम्हें भीतर से तैयार किया गया, तुम्हें धैर्य सिखाया गया, क्योंकि बिना धैर्य के सफलता अहंकार बन जाती है। और मैं तुम्हें अहंकार नहीं आत्मबल देना चाहती हूँ। तुम्हें अब यह भी समझ में आएगा कि जो विलंब था वह दंड नहीं था, वह तैयारी थी। तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार किया जा रहा था जहां तुम्हें जाना है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और गए, जो रिश्ते टूटे, जो मित्र दूर हुए, जो अवसर छूटे, वे सब तुम्हें एक बड़े मोड़ तक लाने के लिए थे।
और अब वह मोड़ आ चुका है। तुम्हें स्वयं को एक और अवसर देना है, अपने सपनों को फिर से उठाना है, अपने भीतर के बच्चे को फिर से हंसने देना है। तुम्हें अपने डर को पहचान कर उसे विदा करना है, क्योंकि डर वहीं रहता है जहां विश्वास नहीं होता। और अब तुम्हारा विश्वास लौट रहा है। तुम्हें लगेगा कि जैसे भीतर कोई कह रहा है कि आगे बढ़ो, मत रुको, ये समय तुम्हारा है और वही आवाज़ मेरी है। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी, पर चलना तुम्हें होगा। तुम्हें अपने प्रयास जारी रखने होंगे, तुम्हें अपने कौशल को निखारना होगा, तुम्हें अपनी मेहनत को बनाए रखना होगा, क्योंकि आशीर्वाद तभी फल देता है जब कर्म उसके साथ जुड़ा हो। तुमने बहुत समय तक खुद को रोका, अब स्वयं को मत रोकना। जो विचार मन में आए उसे आकार देना, जो योजना बने उसे क्रियान्वित करना, जो अवसर दिखे उसे पकड़ लेना। अब संकोच का समय नहीं, यह विस्तार का समय है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल चुका है, तुम्हारा आत्मबल जाग चुका है। और जब आत्मबल जागता है तो संसार झुकता है। तुम अब दूसरों की राय से नहीं, अपनी अंतरात्मा की आवाज से निर्णय लोगे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। तुम्हें भी अब समझ में आएगा कि तुम कितने प्रतिभाशाली हो, कितनी दूर जा सकते हो। तुम्हारी सीमा वही थी जो तुमने स्वयं बना रखी थी, और अब वह सीमा टूट रही है। तुम्हें अपने सपनों को छोटा नहीं रखना, तुम्हें अब अपने लक्ष्य को ऊंचा रखना है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है, और मैं तुम्हारे भीतर निवास कर रही हूँ। तुम्हें बस स्वयं पर विश्वास बनाए रखना है, धैर्य रखना है और निरंतर प्रयास करना है। जो भी तुम्हारी राह में आएगा वह तुम्हें और मजबूत करेगा। तुम गिरोगे तो भी सीखोगे, पर अब तुम्हें रोका नहीं जाएगा। ये मेरा वचन है, और जब मैं वचन देती हूँ तो समय भी उसे बदल नहीं सकता। इसलिए इस संदेश को अपने हृदय में धारण करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने डर को त्यागो और आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम्हें प्रतीक्षा नहीं करनी, अब तुम्हें अनुमति नहीं मांगनी, अब तुम्हें सिद्ध करना नहीं, अब तुम्हें बस जीना है पूरी शक्ति से, पूरे विश्वास से, पूरे साहस से। और देखना, जो आज तुम्हें आए असंभव लगता है वह कल तुम्हारी वास्तविकता होगा। तुम्हारी मुस्कान लौटेगी, तुम्हारी आंखों में चमक आएगी, तुम्हारे कदमों में दृढ़ता होगी, और तुम्हारा नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। ये परिवर्तन अचानक नहीं, परंतु तीव्र होगा। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि अंधेरा इसलिए था ताकि तुम प्रकाश का मूल्य समझ सको। इसलिए अब उठो, स्वयं को पहचानो, अपनी शक्ति को स्वीकारो और उस दिशा में चलो जहां तुम्हें बुलाया जा रहा है, क्योंकि तुम्हारा समय प्रारंभ हो चुका है। क्योंकि जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आरंभ हो चुका है वह साधारण नहीं है, वह भीतर से बाहर तक तुम्हें रूपांतरित करने वाला है। खास तौर पर तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति अब तीव्र होने वाली है। तुम्हारा आत्मविश्वास केवल बाहरी सफलता से नहीं बल्कि आत्मिक जागरण से बढ़ेगा। तुम्हारी आत्मा जिस स्तर पर जाने के लिए तैयार थी, पर परिस्थितियों ने उसे रोके रखा, अब वही द्वार खुल रहे हैं। तुम्हारे पूर्वज, जिन्होंने तुम्हारे साथ हुए अन्याय को देखा, जिन्होंने तुम्हारे मौन संघर्ष को जाना, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर लगी नकारात्मक शक्तियों को पहचाना, वे सब मेरे समक्ष उपस्थित हुए और बोले कि इस आत्मा को अब मुक्त करो, इसे उसके वास्तविक तेज में लौटाओ, क्योंकि इसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ। इसे बिना कारण रोका गया, इसे मानसिक रूप से विचलित किया गया, इसे शब्दों से आहत किया गया, इसे बार बार ये महसूस कराया गया कि ये पर्याप्त नहीं है। और वही ऊर्जा जिसे तुम समझ नहीं पाए, जिसे तुम कभी अपनी कमी समझ बैठे, वह वास्तव में बाहरी प्रहारों का परिणाम थी। तुम्हारे चारों ओर ऐसी शक्तियां थीं जिन्होंने तुम्हारी गति को धीमा किया, तुम्हें भ्रम में रखा, तुम्हें इंतजार की स्थिति में बांधे रखा। तुम किसी एक निश्चित क्षण की प्रतीक्षा करते रहे कि कब सब ठीक होगा, कब एक ही बार में सारी समस्याएं समाप्त होंगी। पर तुम्हें यह ध्यात नहीं था कि परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से प्रारंभ होता है। और अब मैं तुम्हारे अवचेतन का तंत्र बदल रही हूँ। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की संरचना पुनर्गठित हो रही है, तुम्हारे विचारों की दिशा बदल रही है। जो धारणाएं तुम्हें सीमित करती थीं वे टूट रही हैं। तुम्हारे भीतर विश्वास की एक नई लहर उठ रही है, और यह केवल आत्मविश्वास नहीं, यह आत्मस्मरण है। तुम्हें याद आ रहा है कि तुम कौन हो। तुम्हारे लिए 7 अंक विशेष महत्व रखेगा।
9 अंक भी तुम्हारे जीवन में संकेत बनकर उभरेगा। इन संख्याओं को अनदेखा मत करना। जब भी यह तुम्हारे सामने आए तो समझ लेना कि मैं तुम्हें संकेत दे रही हूं कि मार्ग सही है, और अपने मन को स्थिर रखने के लिए, अपनी ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ अधिक से अधिक क्या करो, क्योंकि भक्ति तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच निर्मित करेगी। तुम्हारे कंठ चक्र पर जो अवरोध थे वे धीरे धीरे खुल रहे हैं। तुम अपनी बात स्पष्ट रूप से कह पाओगे। तुम्हें अब अपने सत्य को दबाना नहीं पड़ेगा। तुम्हारी तीसरी आंख पर जो धुंध थी वह हट रही है। तुम्हारी अंतर्दृष्टि तीव्र होगी। तुम्हें लोगों की नीयत समझ में आएगी। तुम्हें परिस्थिति का गूढ़ अर्थ दिखेगा। किसी की बुरी दृष्टि थी तुम पर, किसी की ईर्ष्या ने तुम्हारे चारों ओर नकारात्मक कंपन उत्पन्न किया, पर वह शक्ति अब निष्प्रभावी हो चुकी है। जिसने तुम्हें अपमानित किया, जिसने तुम्हें गलत कहा, जिसने तुम्हारी क्षमता पर प्रश्न उठाया, वह एक कर्मिक बंधन का पात्र था। एक ऐसा संबंध जो तुम्हारे जीवन में केवल सीख देने आया था। उसने तुम्हें रोका, तुम्हें गलत ठहराया, तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई और तुम्हें मानसिक रूप से विचलित किया। परंतु हर कर्म का परिणाम होता है, और जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ उसका लेखा जोखा ब्रह्मांड के न्याय में सुरक्षित है। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए वे द्वार खोल दिए हैं जिन्हें बार बार बंद किया गया। तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता। चाहे कितने ही कर्मिक लोग तुम्हें रोकने का प्रयास करें, चाहे कितने ही शब्दों से तुम्हें घायल किया जाए, यदि तुम्हारा विश्वास जागृत है तो कोई शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। और अब तुम्हारे भीतर एक परिवर्तन आ रहा है। तुम केवल सोचने वाले नहीं रहोगे, तुम करने वाले बनोगे। तुम चुप रहकर सहने वाले नहीं रहोगे, तुम अपनी क्षमता को सिद्ध करोगे। तुम्हारे भीतर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा जाग रही है। जिज्ञासा, तीक्ष्णता, साहस। तुम नई योजनाएं बनाओगे, नए विचारों को जन्म दोगे।